संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, तीन कर्म माने गए हैं और उनका पुनर्जन्म से संबंध, ये स्थापित सिद्धांत है भारतीय दर्शन में। विधि व्यवस्था भी इसको अनुकरण करती है। जहां तक पूर्व जन्म की बात है और भविष्य के जन्म की बात है, उसमें संदेह हो सकता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में हम अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, उन कर्मों के प्रति परिस्थिति जन्य कारण अन्य हो सकते हैं। आपने कुछ गलत किया या अच्छा किया, उसके पीछे फिर कारणतावाद आता है, तो संदर्भ में सपोर्टिंग करने वाले भी कुछ कारण होंगे, विरोध में कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रतिबंधक होंगे उस कर्म के। तो दोनों ही प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती। जो कर्म की स्थिति है, उसको अगर हम धर्म और अध्यात्म से नहीं भी जोड़े, तो जो विधि व्यवस्था है उससे भी जोड़ कर देखें, तो अपने अपने कर्मों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। और अगर कर्मवाद को नहीं मानेंगे, तो सारी समाज की जो नैतिक व्यवस्था है और विधि व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके आगे एक वाक्य जोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि कर्मवाद को लेकर पुरुषार्थ में कमी नहीं लाना चाहिए। आप इस समय में पुरुषार्थ के द्वारा अब इसका फल नहीं मिला, मतलब कहीं कर्म में कमी रहे, अपन कहते हैं ना कि तुम्हें ये फल नहीं मिला, कुछ कमी रही होगी, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो, तो ये कमी दूर होकर हम जगत में लोक कल्याणकारी आते हैं, ऐसा ये बताएंगे अभी। और किस प्रकार दुख किस प्रकार ईप्सित है, इसकी बात वो करेंगे। सामान्यतः तो दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दुख चाहा है लोगों ने, और उस दुख से क्या क्या हुआ है इसको भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 70 1.5.5 आदर्श के रूप में कृत प्रणाश शून्यता एवं अकृत अभ्यागम शून्यता, कर्तव्य अकर्तव्यों के आधार के रूप में आदर्श, यानी हमको ये आदर्श रखना है कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कि ये हमारे लिए करणीय है, इसलिए इसको करने से लाभ होगा, ये करना चाहिए। और ये नहीं तो कर्तव्य और अकर्तव्य को ध्यान में रखकर अगर कर्म की बात की जाए तो निश्चय ही वो धर्म बोध आसान होगा। और धर्म बोध अनर्जित दुख और अनर्जित सुख को भूत कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी तत्व के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कहते हैं कि बिना किए दुख मिल गया तो वो भूत कल्याणकारी नहीं हो सकता। आप अभी आगे आएगा कि आप चाहकर अगर दुख कि धर्म पुरुषार्थ की कल्पना तभी संभव है जब कृतपणाश शून्यता और अकृत अभ्यागम शून्यता स्वीकार्य हो, मतलब करे हुए का फल अवश्य मिलेगा, नहीं करे का नहीं मिलेगा। इस प्रकार तभी धर्म पुरुषार्थ की सुरक्षा हो सकेगी। और आदर्श कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्देश करते हैं कि जो विधि और निषेध व्यवहार का आधार होते हैं तभी आदर्श आदर्श रहते हैं। सत्य बोलने की विधि का अर्थ है असत्य नहीं बोलना। तो इस दृष्टि से धर्म की विजय तभी होती है जब धर्म को कर्तव्य रूप में साधा जाए और अधर्म की निषेधता को साधा जाए। इसी प्रकार कृत प्रणाश शून्यता और अकृत अभ्यागम शून्यता को जगत विषयक तथ्यों के रूप में न मानकर आदर्श रूप में स्वीकार करें। और इसका अर्थ है कि यथासाध्य प्रयत्न करते रहने को कर्तव्य रूप में स्वीकार करना, यथासाध्य प्रयत्न को करते रहना, जिससे मानव प्रयत्न की सार्थकता नष्ट नहीं हो और मानव प्रयत्न सार्थक हो, इस बात पर वे बल देते हैं। और इसीलिए आगे आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 71 में दुख तत्व का विचार। दुख तत्व के विचार में सबसे पहले वो कहना चाहते हैं भूत कल्याणकारी पवित्र लोकोत्तर दुख। कहते हैं कि तथाकथित दिखने में दुख लग सकता है लोगों को, कोई भारी तपस्या कर रहा है, महावीर ने इतनी तपस्या की, तो
इतने कष्ट सहे, विरोधियों ने बहुत उनकी जगह जगह उनकी एक तरह से परीक्षा हुई कह दो, लेकिन वो दुख क्या थे? भूत कल्याणकारी, पवित्र और लोकोत्तर दुख थे, क्योंकि उससे एक अहिंसा की स्थापना हुई विश्व में। या ऐसे भी दुख जो कि स्वयं कृत के फलस्वरूप नहीं मिले, उसकी वो बात कर रहे हैं कि भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में एक मत से दुख को अवांछनीय माना है। न्याय वैशेषिक परंपरा में सुख प्रमाण सिद्ध है, सुख को गुण के रूप में स्वीकार किया है, किंतु तथापि और सुख के अनुभव यथार्थ हैं, फिर भी सुख दुख से अनुविद्ध है, दुख से पूर्णतया रहित नहीं है। अतः जीवन को दुख में स्वीकार किया है। वे न्याय सूत्र 4.1.58 पर वात्स्यायन भाष्य में कहते हैं, दुखानुषंगात दुखम जन्मेति न सुखस्य अभावात न दुखम जन्म स्वरूपतः किंतु दुखोपचारा। दुख के उपचार से सुख है, दुख मिश्रित सुख है। किंतु प्रोफेसर पाही कहते हैं कि भूत कल्याणकारी वांछनीय दुख तत्व का अस्तित्व स्वीकार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है, कि कुछ लोगों का जन्म इसीलिए होता है कि वे स्वयं दुख को सहन करके संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करते हैं। कहते हैं कि शाक्य मुनि, गौतम और तीर्थंकर, महावीर आदि जैसे असाधारण प्रतिभा विशिष्ट महापुरुषों के निस्वार्थ आत्मोत्सर्ग एवं तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृति की प्रगति एवं विकास संभव होता है। जननी की गर्भ वेदना के बिना नवजात शिशु एवं वात्सल्य प्रेम जैसी अमूल्य सृष्टि संभव नहीं है। विश्वामित्र के संघर्ष और तपस्या के दुख से आसुरी संप्रभुता का नाश का मानवीय संकल्प विकसित हुआ, ये आप सभी जानते हैं। सीता की मान की रक्षा के लिए जटायु ने बलिदान दिया और निस्वार्थ मानवीय मूल्य की सृष्टि का आदर्श प्रस्तुत किया, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि स्वकृत कर्म फल के रूप में प्राप्त नहीं होने से इस विलक्षण दुख को अर्जित नहीं कहा जा सकता। लौकिक अर्जित और अनर्जित दुखों से परे यह कल्याणकारी दुख लोकोत्तर या अलौकिक है, जो इस लोकोपकारी भावना से तकलीफें सही गई। वो न तो अर्जित दुख है कि कुछ करके अर्जित किया, किसी ने कहा हो कि अच्छा भाई तुम मेरी परीक्षा के लिए मेरे सामने तलवार लाना, मैं फिर भी ये, ऐसा नहीं, न अनर्जित है, न ऐसे ही आया है, बल्कि ये एक लोकोत्तर या अलौकिक कहा जा सकता है, जिसकी अभी बात हो रही थी कि इसमें कष्ट भले ही हो लेकिन वो दुख उसको मानते नहीं। ऐसे लोकोत्तर जो भूत कल्याणकारी पवित्र जो लोकोत्तर दुख है, उसकी भी आवश्यकता है। अब ये क्या कह रहे हैं, परंपरा से विरुद्ध क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं परंपरा में दुख को सर्वथा है ये माना है और कहा है कि कोई भी सुख दुख के बिना हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लोकोत्तर दुख तो ग्राह्य है, उसकी आवश्यकता है। इस बात पर विचार अगर कोई करेंगे तो हो सकता है हम में से कोई ऐसा उत्सर्ग करने को तैयार हो जाए जो तथाकथित दुख रूप हो लेकिन लोक कल्याणकारी हो। 2.2 पेज 72। धर्माधर्म बोध के लिए चुनौती के रूप में लौकिक दुख एवं लौकिक दुखों के स्रोत। कहते हैं कि जो अर्जित दुख है, पहले अर्जित और अनर्जित को एक बार फिर से समझा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कर्म कार्य से जन्य दुख जब भोक्ता मतलब दुख का भोग करने वाले के अपने किए हुए कर्मों के कारण होता है, तब वह दुख अर्जित कहलाता है। जैसे एक दो उदाहरण दिए हैं, इन्होंने भी दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा, प्रिस्क्राइब किया, भाई ये दवा है, ये इससे आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, और वो आलस्य से दवा ले ही नहीं, है ना, और वो रोग बढ़ जाए, तो वो रोग बढ़ने का उसको जो दुख का अनुभव हो रहा है वो कैसा है? वो उसका स्वयं अर्जित दुख है, क्योंकि दवा लेने का आलस्य किया, आलस्य कर्म उसने किया, उस आलस्य कर्म का फल उसको वो दुख रूप में अनुभव हो रहा है, तो वो तो अर्जित दुख होगा। ऐसे ही जब व्यक्ति को प्राप्त दुख अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या परिस्थितियों आदि के अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए कर्म के कारण होता है, तो वो व्यक्तिकृत अनर्जित दुख कहा जाता है। व्यक्ति ने अर्जित नहीं किया, दूसरों के कारण हुआ। जैसे आपने बताया था कि भाई स्कूटर चालक ठीक से नहीं चलाए, गलती उसकी हो, लेकिन टक्कर में हमको चोट लग जाए, तो वो जो दुख अनुभव हो रहा है उस चोट का, तो वो अनर्जित मतलब उसके कर्म से नहीं हुआ, किसी दूसरे के कर्म से हुआ। धर्म भूत कल्याणकारी होने से स्वरूपतः अहिंसात्मक है।
मन वचन काया से किसी के प्रति अन्याय, शारीरिक मानसिक पीड़ा, भेदभाव आदि जन्य दुख सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थागत दोषों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को मरवा देते हैं, कभी कभी समाज में समझते नहीं है, ढोंग के कारण ऐसा कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। तो इस प्रकार दुख के लिए किसी व्यक्ति विशेष के उत्तरदायी नहीं होने पर भी दुख स्पष्टतया मानवकृत है मानवकृत, भले वो किसी सोसाइटी का अंग होकर कर रहा है। अब जैसे युद्ध भी हो रहा है, युद्ध में मरे तो वो भी एक तरह से मानवकृत है, क्योंकि उसके भीतर में मानव की भावना उसमें निहित है। अब चाहे वो आतंकवाद या युद्धों से उपजा हो, संस्थागत हो या किसी भी प्रकार हो, परिस्थिति में भी अपन ने परिस्थितियां पैदा की, भूकंप की परिस्थितियां, अपने पर्यावरण का दोहन इतना किया है कि वो हो तो अल्टीमेटली वो हैं, गहराई में जाए तो मानवकृत हैं। कुछ दुखों का स्रोत प्रकृति है, प्राकृतिक आपदाएं आदि मूलतया, और ये अतिवृष्टि आदि से अनर्जित की श्रेणी में इन्हें रखा जा सकता है कि इनको हम अर्जित नहीं करते, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऐसा दुख हो जाता है। तो कहते हैं कि कृत प्रणाश शून्यता, किए हुए का नाश नहीं होना, इसका अभाव, और अकृत अभ्यागम शून्यता, न किए हुए की प्राप्ति होने का अभाव, इसको आदर्श रूप में वर्ण करने पर मानवकृत एवं प्रकृति जन्य अनर्जित दुख के निराकरण करने में समर्थ समाज, कोई भी प्रकार के दुख को दूर करने में समाज कब समर्थ होता है कि, और राष्ट्र का निर्माण और संचालन का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये धर्म पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है कि धर्म पुरुषार्थ के रूप में हमको कृत नाश नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं उसका प्रणाश की शून्यता है, कर्म का सिद्धांत नहीं होगा, और अकृत का अभ्यागम कभी नहीं होगा। ये जो आदर्श रूप में अगर हमने वर्ण कर लिया तो फिर मानवकृत हो या प्रकृति जन्य हो, जो भी अनर्जित दुख हैं बिना हमारे किए से होने वाले, उनका निराकरण करने में समाज समर्थ बनेगा, राष्ट्र का सुनिर्माण होगा, और राष्ट्र के सही संचालन के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, यही धर्म पुरुषार्थ के द्वारा स्वीकार करने योग्य है। ऐसा पाही साहब का। सुनियोजित वैज्ञानिक अनुसंधान और समुचित तकनीकी विकास की व्यवस्था करना राष्ट्र का नैतिक उत्तरदायित्व है। अब कर्म व्यवस्था उसमें काम करे नहीं करे, राष्ट्र का ये उत्तरदायित्व है, तभी अनर्जित दुख का निराकरण संभव है। इन्होंने एक टेबल दी है, पृष्ठ संख्या 74 पर एक टेबल दी है कि दुख दो प्रकार के हो सकते हैं, लौकिक यानी साधारण दुख और लोकोत्तर दुख। लौकिक साधारण तो जो अपन समझते हैं, लोकोत्तर जो कहा भी लोकोपकारी मंगल, चाहे वो महावीर वगैरह ऐसे संतों ने या इन्होंने प्राप्त भोगे। लौकिक सुख दो प्रकार के, मानवकृत और प्रकृतिकृत। मानवकृत में व्यक्तिकृत या संस्थाकृत, व्यक्ति मतलब स्वयंकृत या दूसरों के, फिर व्यक्तिकृत में अर्जित दुख भोक्ता के स्वकृत से उत्पन्न, और अनर्जित जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परकृत। फिर मानवकृत में संस्थाकृत, कोई भी प्रकार की संस्था, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी प्रकार। और प्रकृतिकृत में इसका निराकरण नियंत्रण उपलब्ध तकनीकी द्वारा संभव है, योग्य तकनीकी द्वारा उसका निराकरण करना चाहिए। इस दृष्टि से कर्मवाद कभी भी अलाभकारी नहीं होगा, बशर्ते उसको एक आदर्श के रूप में, कर्तव्य की व्याख्या करने वाले के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब कहते हैं कि जो हमने अदृष्ट कारणता कही थी, ये आ गए आप तीसरे बिंदु पर, पेज संख्या वही 74 में थोड़ा नीचे ले लीजिए। अदृष्ट कारणतावाद विषयक विचार, कि अदृष्ट कारणता, अदृष्ट को निमित्त कारण मानते हैं, इसके लिए परंपरा में क्या युक्तियां दी है। वो कहते हैं कि आपका न्याय वैशेषिक देखिए कि आत्मा के 9 गुणों में धर्माधर्म को गुण माना है, आत्मा के गुणों में। फिर कर्म का फल सर्वत्र उस कर्म के अव्यवहित उत्तरवर्ती नहीं होता। यहाँ वो समझाना चाहते हैं कि कोई कर्म करो तो उसके तुरंत बाद फल मिले ये जरूरी नहीं, उसमें व्यवधान, काल का व्यवधान बीच में हो सकता है। जैसे अनुभव एवं स्मृति के मध्य कार्य कारण संबंध की उत्पत्ति के लिए भावना नामक आत्मनिष्ठ संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है। कोई अनुभव किया, ठीक है, अब उसकी याद 2 दिन बाद किसी समान को देखकर याद आई, तो उसके बीच में भावना नामक संस्कार, कि वो संस्कार रहा, उसकी वजह से ये हो रहा है, उसको मानना पड़ता है। ऐसे ही कर्म और उसके सुख दुख रूपी फल के भोग के बीच में
कार्य कारण संबंध कि भाई उस कर्म का ये फल है, ये कारण है और ये कार्य है, इस संबंध की उत्पत्ति के लिए पुरुषनिष्ठ धर्माधर्म रूपी 2 गुण स्वीकार किए जाते हैं, जिसको अदृष्ट कहते हैं। जिन्हें अदृष्ट कहा जाता है वो कहते हैं अदृष्ट शब्देन धर्माधर्मयोः संक्षेपेण अभिधानम, किरणावली में ऐसी बात कही है। अदृष्ट न्याय वैशेषिक सम्मत 8 जो सामान्य कारण है उनमें से उनमें गिने जाते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे फल, पुष्प या कांटे आदि अथवा मानव निर्मित घट पट यान ग्रह मकान आदि मानव के सुख दुख भोग में निमित्त कारण की भूमिका निभाते हैं। अपन साधारणतः क्या सोचते हैं, अच्छा मकान बन गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा वाहन है, भाई वो सुखी है, अरे कांटा चुभ गया, उसको बीमारी हो गई, वो मरने जैसा हो गया, ये दुख है। तो ये जो सामग्री है ये क्या करती है, सुख दुख के भोग में निमित्त कारण की भूमिका निभाती है। लेकिन कौन सी वस्तु किसके लिए सुख का कारण होगी? हो सकता है बड़ा घर किसी के लिए सुख का कारण हो, और हो सकता है बड़ा घर किसी के लिए दुख का कारण हो जाए। अकेले घर में बीबी थी, उसको कोई ले गया उठा के, तो कह रहे बड़ा नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, पता ही नहीं चला, अड़ोस पड़ोस वालों को छोटा होता तो पता चल जाता, तो वो दुख का कारण भी हो सकता है। अब मैं चलते चलते इससे टकरा जाऊं तो मैं कहूँ ये टेबल मेरे क्या काम की, इसकी वजह से मेरा हो गया, और मेरे काम में आ रही है तो अच्छी, ये सुख का कारण भी है दुख का। तो पदार्थ सुख दुख का कारण होने पर भी व्यक्ति विशेष के लिए वो अलग अलग है, उसकी भूमिका अलग अलग है, ये समझना चाहिए। तो पुरुषनिष्ठ धर्माधर्म की निमित्त कारणता पर निर्भर करता है। पुरुष में क्या संस्कार हैं उस पर निर्भर करता है कि ये चीज उसके लिए सुख का अनुभव कराएगी, ये चीज उसके लिए दुख का अनुभव कराएगी। तो इस प्रकार ये अदृष्ट निमित्त कारण बनता है पदार्थों के अलावा। एक तो कहा कि पदार्थों से सुख दुख मिलता है, पदार्थ निमित्त कारण है, लेकिन उसके अलावा अदृष्ट के बिना केवल पदार्थ सुख दुख नहीं दे सकते, क्योंकि पदार्थों का स्वरूप नहीं है सुख दुखमय होना। वो तो आपके अदृष्ट की, आप मुझे अच्छे लग सकते हैं आज, हो सकता है कल मुझे बुरे लग जाएं, आप तो वही हो, मेरा अदृष्ट बदल गया, तो वो निमित्त कारण बदल जाने से ऐसा हो जाता है। अब ये कहते हैं 3.2 देखिए पेज 75, अदृष्ट कारणतावाद की समीक्षा। अब कहते हैं कि अदृष्ट को जो निमित्त कारण माना, तो ये कहते हैं कि तत्त पुरुष के सुख दुख भोग की कार्य कारण व्यवस्था के लिए केवल तत्त पुरुष कृत अतीत कर्मों तक सीमित रहना, मतलब कि कृत जो उसने किया है उसी का फल मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं, इस पर सीमित रहना ये पद्धति मूलक दृष्टि से सर्वथा प्रमाण योग्य नहीं है, पूर्ण रूप से प्रमाण योग्य नहीं है, क्योंकि पितृमातृ कार्य और संतान कर्म भी परस्पर एक दूसरे के सुख के कारण हो सकते हैं। पितृमातृ की वजह से संतान सुखी दुखी हो सकती है, संतान के कर्म की वजह से पिता माता सुखी दुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार स्वकृत कर्म फल भोग के साथ अन्य कृत कर्म का फल अन्य के द्वारा भी भोगा जाता है। उसके साथ साथ कर्म, वो कह रहा है स्वकृत का नाश नहीं होता, तो कहते हैं स्वकृत का नाश नहीं होता, लेकिन उसमें अन्य कृत को भी भोगना साथ साथ पड़ सकता है। यहाँ वो जो बात समझाना चाहते हैं वो ये कि ज्ञानजन्य संस्कार और कर्मजन्य संस्कार में भेद है। अब बच्चा कैसे माता पिता के लिए सुख दुखदायक हो सकता है कि वो मन से वो बात पकड़ते हैं, अच्छा ये ऐसा है तो ये यूं है, मन, तो वहां मनोविज्ञान काम करता है। भाई साहब कहते हैं कि ये मनोविज्ञान का विषय है। आप पहले इन्होंने कहा जीव विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, भौतिक विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, यहाँ का मनोविज्ञान भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञानजन्य संस्कार और कर्मजन्य संस्कार में अंतर है। कर्मजन्य संस्कार हम जो करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन ज्ञानजन्य संस्कार में दूसरों के द्वारा का भी फल हमको मिल सकता है। न्याय वैशेषिक का अदृष्ट कारणवाद जगत को पुरुष केंद्रित रूप प्रदान करता है तथा कार्य कारण विषयक तथ्य परक अनुसंधान में बाधक बनता है। अदृष्ट कारणवाद की इस व्यक्ति ने पहले ऐसा किया इसलिए उसको ये भोगना पड़ता है, मात्र इतना ही कर्मवाद माने तो फिर कार्य और कारण में तथ्य है, यही इसका कारण है, यही इसका कार्य है, इसकी शोध अगर अपन करेंगे तो इस रिसर्च में ये बाधक बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा था 4 विकल्प बनते हैं, कृत की हानि हो गई लेकिन अकृत का अभ्यागम हो गया, अकृत की हानि हो गई लेकिन कृत का नाश नहीं हुआ, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। तो ये चारों विकल्प बनने के कारण अगर इस विषय में अदृष्ट कारणवाद के विषय में शोध करनी हो तो ये ऐसा ही है, ऐसा एकांतिक दृष्टिकोण को हम सफल नहीं मान सकते। अज्ञात कारण वाले कार्यों या फल को अदृष्ट कारित कहकर
व्यवस्थित अनुसंधान नहीं करना ये वैचारिक उद्यमहीनता को प्रोत्साहित करता है। हमको कोई चीज पता नहीं चले किस कारण से हुआ तो हम कह देंगे अरे भाई ये तो इसका कोई पिछले जन्म का है इसलिए ऐसा हुआ है। तो हमको जिसका कारण मालूम नहीं है उसके लिए अदृष्ट पर कारणता थोप देना, तो इसका मतलब है कि हम सही अनुसंधान नहीं करना चाहते और सही निवारण नहीं करना चाहते। कभी कभी होता है ना कि इसके दुख का निवारण क्यों करें, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, ऐसा कर क्या है तो भोगेगा। इसका मतलब हम अपने पुरुषार्थ से बचना चाहते हैं, हम उस कमजोरी को दूर करने से बचना चाहते हैं, अपने प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए उससे बचना चाहते हैं। तो ये वैचारिक उद्यमहीनता को प्रोत्साहित नहीं करना है, ये बात समझने की है। जैसे न्याय वैशेषिक द्वारा प्राकृतिक घटनाओं या लोहे का चुंबक के प्रति आकर्षण आदि को भी अदृष्ट कारणक कहना ये न्यायोचित नहीं लगता। ये कि ये तो अदृष्ट की वजह से ऐसा होता है। अदृष्ट की वजह से ऐसा क्या होता है, उसमें इस प्रकार के तत्व हैं, उसमें इस प्रकार के तत्व हैं, विज्ञान सिद्ध करता है इसलिए वो उसको आकर्षित करता है। पेज संख्या 76 का स्वरूप विचार। तो इन्होंने कर्म पर विचार किया, संसार पर विचार किया, दृष्ट अदृष्ट पर विचार किया, प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ मैडम एक जिज्ञासा है, बौद्ध दार्शनिक या महात्मा बुद्ध जी ने और बौद्ध दार्शनिक के जितने परंपरावादी हैं उन अनीश्वरवादी और अनात्मवादी होने के बावजूद कर्मवाद में अनर्जित दुख व सुख को डालकर कर्मवाद को ये आदर्श के रूप में वर्णन करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने भी कर्मवाद की तथ्यपरक सत्य के रूप में उन्होंने भी रखा, अनीश्वरवादी अनात्मवादी होने के बावजूद। और भाई सर की किताब में अनर्जित सुख दुख को डालकर कर्मवाद को आदर्श के रूप में वर्णन करने को कहा गया है। तो इसके आप मतलब कि देखिए किसके साथ आपके विचार क्या है? दृष्टिकोण समझें तो अंतर महसूस नहीं होगा। वो कहते हैं सर्वम दुखमयम। बुद्ध ने कहा कि सब दुखमय है। वो किस लिए कहा कि सब दुखमय, इसलिए इससे राग मत करो। इससे राग नहीं करोगे, समता भाव से रहो, करुणा भाव से रहो, है ना, और समता भाव से रहो। राग नहीं करोगे तो किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। दोष कब होता है, इप्सित नहीं मिले और अनिप्सित मिल जाए तो तकलीफ होती है ना, तो दुख की बात होती है। तो ये संसार ऑलरेडी दुखमय है, तो इससे बचने मैं मेरा कहना मतलब प्रत्यक्ष को देख कर ही हम किसी के प्रत्यक्ष को देख के, फल को, कार्य को देख के हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसके अदृष्ट में क्या था, उसका कारण, मतलब कि वर्तमान प्रत्यक्ष को देख के, कार्य को देख के हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसी के बल पे इसको दुख हो रहा है। तो यही तो पाही जी आपसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तय नहीं कर पाते हो और आप नाम ले लेते हो कि अदृष्ट की वजह से, तो आप अपने पुरुषार्थ से बचना चाहते हो, आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। ये पूरी शोध नहीं हो सकती ये कहकर जिसका कारण पता नहीं चले उसके लिए अदृष्ट को आप निमित्त मान लो। न्याय वैशेषिक परंपरा में मैडम मेरा कहने का अर्थ है कि कहीं पर भी किसी भी सूत्र भाष्य है उसमें कर्मवाद पे आक्षेप कहीं नहीं, अनर्जित सुख दुख को डालकर कर्मवाद पर कहीं पर भी आक्षेप नहीं किया गया है। हाँ तो नहीं किया गया है ना, किसी ने भी नहीं किया, सारे दर्शन वालों ने नहीं किया। वहां बताया कि भाई कभी कभी क्या होता है, दृष्टि में उन लोगों के भी आ गया हो, लेकिन ये बात डालने पे और शंका हो जाएगी, अपने को तो ये सिखाना है, देखो भाई अच्छा करना। ये आपने कहा ना कि भाई उनमें ये पैदा करना, अच्छा करना तो अच्छा होगा। आप बच्चे को हर चीज की व्याख्या नहीं समझाते हो, आप कहते हो ये खा ले। अब ये नहीं समझाते हो कि ये खाने से तेरे ये होगा, तेरे ये होगा, ये रस पैदा होगा, एंजाइम ये पैदा होगा, ये इतना ये होगा। आप 10 चीज नहीं समझाते हो, आप सीधा इतना कहते हो कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, बस। तो इतना कह दिया। अब उसके प्रॉस एंड कॉन्स, और काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रॉस एंड कॉन्स बदलते हैं। अब मनुष्य की आकार लंबा चौड़ा कितना था एक समय में, वो घटते घटते कितना हो गया, उसका भोजन बदल गया, रहन सहन बदल गया, सब कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान सब बदल गया। तो उसके हिसाब से व्याख्या करना पाही जी ने जरूरी समझा, इसलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं। परंपरा में मैडम उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण के आधार पर अनर्जित दुख सुख कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया है। परंपरा के मूल तत्व को छोड़ने की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं परंपरा के मूल तत्व को ग्रहण करो, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो तुम बहाने ढूंढ सकते हो वो उससे बचो। उसके बहाने से तुम गलती कर सकते हो, उससे बचो। कर्म वाले सिद्धांत के आधार पर अब ये यहाँ पर आत्मा के विषय में क्या परंपरा कह रही है। दुख है तो वो कहीं ना कहीं पाई जी
व्यवस्था को भी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का मतलब क्या है, समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, जब ही हम अनर्जित दुखों से भी बच सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू मैडम। मैडम, जो मैं देख पा रहा हूँ कि पाही जी जो न्याय वैशेषिक का आधार लेके बढ़ रहे हैं और जो उन पर प्रभाव पड़ रहा है वो वेस्टर्न का पड़ रहा है। ये डिटर्मिनिज्म की एक कॉन्सेप्ट है एथिक्स में, नियतिवाद, कि हम जो कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है। एक है इनडिटर्मिनिज्म, अनियतिवाद, कि हम उसको बदल सकते हैं। जबकि भारतीय व्याख्या जो अभी तक हुई है, नियतिवाद के अंतर्गत ही पुरुषार्थ की व्याख्या हुई है। तो ये इनडिटर्मिनिज्म को वो जो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, यहाँ उसको एड ऑन कर रहे हैं। दूसरी समस्या जो है प्रॉब्लम्स ऑफ एविल की, प्रॉब्लम्स ऑफ एविल में जो जो दुख की बात हो रही है कि ईश्वर को जब माना जाए, वो भी निमित्त कारण के रूप में, तो दुख उत्पन्न होगा क्यों? यदि ईश्वर को हम मानते हैं, ये न्याय वैशेषिक स्पेशली ईश्वर को मानता है, तो फिर दुख उत्पन्न क्यों होता है? क्या ईश्वर के गुणों में एक कमी है, न्यूनता है, जो मानव में दुख उत्पन्न हो रहा है? यदि मानव निर्मित हो रहा है, समझ में आती है कि वो नैतिक दुख हो गया। जो प्राकृतिक अशुभ की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, वो तो ईश्वर के कारण होगा, क्योंकि ईश्वर उसका निमित्त कारण है जगत का। तो वो ईश्वर के निमित्त कारण होने के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वो ईश्वर की सत्ता का निषेध ही हो रहा है। तो क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगी आप? ठीक है।
तम एव एतर ही पश्यामि, प्रत्यभिज्ञा है। जैसे मेरे सामने आप कल आओगी तो मैं कहूंगी ये वही है जिसको कल देखा था। ये एक तो होता है अनुभव, आज मुझे आपका प्रत्यक्ष हो रहा है अनुभव, और कल मैं आपको देखूंगी तो आप ये वही है, ऐसा ये है प्रत्यभिज्ञा। प्रतिसंधान, कल के आज के देखे हुए और कल के देखे हुए को जोड़ दूंगी, ये वही है। वो कह रहा है तम एव एतर ही पश्यामि, उसको ही यहाँ देख रहा हूं। यम अज्ञासिषम, जिसको कल देखा था, पहले देखा था, स एव अयम, वो ही ये है आज। ये अर्थ है आपके प्रत्यभिज्ञान का न्याय सूत्र पर वात्स्यायन भाष्य। न्याय वार्तिकार उद्योतकर के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के पहली बार प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार, पहली बार देखा, उससे कुछ ज्ञान हुआ, ये वो है उसके संस्कार, उस वस्तु या व्यक्ति को दूसरी बार प्रत्यक्ष होने पर उद्बुद्ध होते हैं। दूसरी बार तो, और उससे उत्पन्न स्मृति के बाद उस वस्तु या व्यक्ति का तृतीय बार जो अनुभव होता है वह प्रत्यभिज्ञा है। वैसे अनुभव तो दूसरी बार हो रहा है, बीच में तो स्मृति थी, लेकिन उसको ऑर्डर बताने के लिए उन्होंने कह दिया स्मृति के बाद हो रहा है, तो तीसरी स्मृति भी ज्ञान है, तो वो उसको तृतीय जो अनुभव है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। बौद्ध प्रत्यभिज्ञान को दो ज्ञानों का मिश्रण माने संघात रूप मानते हैं। बौद्ध कहते हैं पूर्व के क्षण और उत्तर के क्षण, ये दोनों मिले तब हमने इस वर्तमान इसको जाना। वह स्मृति का विषय है और यह वर्तमान प्रत्यक्ष का, अतः पूर्वानुभव के संस्कार का विषय वर्तमान कालिक नहीं होता। वो कहते हैं कि और वर्तमान प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न, वो अतीत विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता। वर्तमान में जो सामने है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम हम जो कहते हैं, तो वो किसी भूतकाल के कि कल उसको देखा था इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, और ये वो मतलब कल वाला ये आज को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं दो ज्ञानों का समूह है बौद्ध प्रत्यभिज्ञान। तो अब एक उदाहरण दिया इन्होंने, प्रजापति, आप संस्कृत वाले भी हैं तो व्याकरण